अनुपमा मिश्रा, प्रेसिडेंट एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी। आज हम लोग, जैसा कि हमने पिछली बार हमारा जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक हम लोग मंथ चल रहा है, उसी में हमने मेंटल हेल्थ डे मनाया था हमने लास्ट संडे। तो उस पर हमने कुछ चर्चा की थी हमने मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज फिर से आपके सामने हैं, जैसा कि मैंने कहा था। तो इसमें हम लोग कुछ बातों पर, जो समय कुछ बातें रह गई थी, तो उसके ऊपर चर्चा विशेष रूप से करेंगे। और मेंटल हेल्थ, जो मैं आपको याद दिला दूं कि फिर से एक बार कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो है, इस पर हम लोगों का फोकस रहता है। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ and why it is important? So actually positive mental health enables people to realize their potential, cope with normal stresses of life and work productively and contribute to their communities. तो ये जो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इस वजह से ज़रूरी है कि आप जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप अपने आसपास समाज को भी पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। तो ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बढ़ाने का क्या तरीका है? तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेस हम सब की लाइफ का एक हिस्सा है और इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। और सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इसके आज मैं आपको 9+5 का रूल बताना चाहती हूँ, जिसमें कि 9 स्टेप्स जो हैं दे आर टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड 5 स्टेप्स कि अगर आपके पास आपको स्ट्रेस है, जो कि मैंने बोला कि इट इज़ द इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन दीज डेज। तो वो अगर स्ट्रेस आप पास है तो फिर उसको कैसे हैंडल करें। सो दीज आर 2 पार्ट्स ऑफ माई टॉक टुडे। तो फर्स्ट विल कम टू द 9 स्टेप्स टू कम्बैट और टू रिड्यूस स्ट्रेस। So number 1 is good sleep. So 10 hours for minimum 10 hours for children and 7 to 8 hours for adult is the normal requirement by WHO. Then regular exercise, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, हम लोग फोकस करते रहते हैं और WHO का भी रिकमेंडेशन है कि 150 minutes of moderate exercise और 75 minutes of vigorous exercise इन अ वीक। आप वीक में इसको काउंट कर ले, चाहे 3 days या 5 days, बट एटलीस्ट इतने आवर्स की आपके लिए रिकमेंडेशन है फॉर नॉर्मल एडल्ट। एंड देन और या फिर 60 minutes ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज पर डे। वहीं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनके लिए 3 days a week, प्लीज माइल्ड टू moderate exercises, all that is required to stay healthy. Then coming to point 3, that is avoid alcohol and drugs. तो अल्कोहल हम लोग सब जानते हैं, ये and drugs they are addictive and they give immediate pleasure but ultimately they lead to depression and other side effects. Then practice meditation. ये मेडिटेशन जो है, ये वर्ड शुरू से हमारे लिए नया नहीं है। हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में योगी ऋषि मुनि मेडिटेट करते थे, योग साधना। तो आज भी इसकी अब हम लोग के यहाँ से तो पुराने ज़माने से चल रहा है, बट विदेशों में वेस्टर्न जो है कल्चर, वेस्टर्न लोगों ने इसको अब इसकी महत्ता को समझा है। तो इसीलिए अब डॉक्टर्स भी इसको, और स्पेशली और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 15 मिनट डेली आप मेडिटेट करिए और उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज करिए। तो ये अगर आप 2 महीने तक अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें तो फिर ये आपके रूटीन में बन जाएगा एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस। देन कीप सोशली कनेक्टेड। तो जैसे कि हम लोग ये कहा गया है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, बट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग में दैट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड।
सोशली यू शुड बी कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। अगर आप कहीं दूर हैं तो आजकल मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, आप आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। कभी भी किसी स्ट्रेस में या कोई ऐसी कंडीशन, एडवर्स कंडीशन जो आपको परेशान कर रही है, कभी भी नेवर आइसोलेट योरसेल्फ। इससे आपकी समस्या घटती नहीं है। आप कई बार ऐसा लगता है कि हम क्या किसी को बताएं, कोई हमारा क्या कर लेगा, लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपके जो भी पीयर्स हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप कुछ नहीं तो केवल अपनी बात कहने से ही मन हल्का हो जाता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कनेक्शन। देन इम्प्रूव योर लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स का तो हमेशा से हम लोग एज अ डॉक्टर, हम लोग बच्चों में भी, स्टूडेंट्स में भी, स्कूल्स में भी हम लोग लाइफ स्किल के ऊपर बहुत जोर देते हैं। लाइफ स्किल कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई भी हॉबी हो, कोई भी हॉबी जो आपने कभी करने की सोची थी और कर नहीं पाए ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे डांसिंग, सिंगिंग, ये सब, म्यूज़िक, राइटिंग, एनीथिंग, पोइट्री, व्हाटएवर, स्टोरी। तो आप इसको कभी भी, देयर इज़ नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों की परवाह नहीं करें कि कोई क्या कहेगा, इस उम्र में क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप कि इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं। देन रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो आजकल के ऑनलाइन स्टडीज़ के ज़माने में हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जितनी देर आपकी ज़रूरी हो उतना ही आप ऑनलाइन रहें, और बाकी आप आपके आसपास के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें। देन कनेक्ट विद नेचर, दैट इज़ द फाइनल पॉइंट, कि नेचर से आप कनेक्टिविटी, कोई भी आप प्लांट है, आप गमले में प्लांट कोई भी आपने घर में बोया है, उसकी आप केयर करिए। या अगर आपके घर के सामने कोई पार्क है, जस्ट 15 मिनट के लिए केवल आप बाहर जा कर के टहल लीजिए सिंपली, या बैठ जाइए सिंपली आप खुले उसमें, आप मैदान में, और केवल आप चिड़ियों को देखिए या और किसी ऐसे हरियाली को देखिए। तो दैट विल ब्रिंग फ्रेशनेस टू योर रूटीन and you will be definitely feeling better, and that will contribute to your energy also। तो ये चीज़ें हैं जो आप 9 चीज़ें जो मैंने बताया, इससे आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। एंड कमिंग टू लाइफ, देयर इज़ अ निमोनिक विद लाइव्स। लाइफ जैसे आप बचा रहे हैं, तो वही लाइव्स के ही 5 वर्ड से एक निमोनिक बना है, दैट एल फॉर लिसन। आप किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आपका बहुत परिचित ही हो, आप किसी को भी थोड़ा भी जानते हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया, तो आप उसको आसपास देखिए, कोई अगर इस तरीके से परेशान है तो उसकी आप परेशानी को सुनिए, लिसन टू हिम। इंक्वायर, आई फॉर इंक्वायर, कि आप जो भी वो कह रहा है उसके बारे में केवल एक पैसिव लिसनर ही नहीं, आप उससे उसकी डिटेल भी समझ सकते हैं। देन वैलिडेट, आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस भी दें, केवल सुने ही नहीं पर उसको आप वैल्यू भी दीजिए, यानी हाँ हूँ कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि जैसे ऐसे ही फालतू, तो उसको वैलिडेट करिए। देन इन्हांस सेफ्टी, ई फॉर इन्हांस सेफ्टी, कि कोई भी चीज़ है उसको, अगर आप उसी बात को, प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, तो उसको कम से कम एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए आपकी तरफ से, आप उसको इस तरीके से फील कराएँ। एंड देन एस इज़ फॉर सपोर्ट, जितना भी आपसे हो सके आप इसको, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। सो दिस इज़ जस्ट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कि डोंट इग्नोर द सिम्टम्स अराउंड ऑफ द पीपल अराउंड यू। जो भी आपके आसपास आपके कनेक्शन में आते हैं, उनको अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ ज़रूर उसको आप इग्नोर ना करें, जो मैंने पिछली बार भी बताया था। एंड देन फाइनली, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो विद यू। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोले हुए हैं, लाइक निमहांस, देन देयर इज़ रांची गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड देन देयर इज़ डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन,
जो अभी कोरोना में बहुत सारे ऐसे केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आए थे सुनने में, बहुत अचानक से इसमें बढ़ोतरी हो गई थी, तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है 181, आप नोट कर लें। 181 इज़ द नंबर पर डोमेस्टिक वायलेंस, आप इस पर आप डायल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स एंड चाइल्ड हेल्पलाइन दैट इज़ 1098, जो हम लोग पहले भी बताते हैं। फॉर एनी टाइप ऑफ एब्यूज़, फिजिकल, वर्बल और सेक्सुअल, कुछ भी एब्यूज़ अगर आप बच्चे किसी के साथ हो रहा है तो आप 1098 पर डायल करें तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे NGOs भी, बहुत सारे गवर्नमेंट बेस्ड हैं या और भी लोग चला रहे हैं सोशल वर्कर्स, तो वो भी आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी इसको कोई भी आपके आसपास दिखता है, अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूर मदद करें, हो सकता है आप एक लाइफ बचा लें। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, देन विल now discuss the second part. Thank you.